बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रघु अपने दादा से कहानियां सुनता था। दादा हमेशा कहते थे कि गांव के पास एक पुरानी खजाने की कहानी है जो एक गुफा में छिपा है। रघु ने दादा से कहा, दादा मैं उस खजाने को खोजने जाऊंगा। दादा ने चेतावनी दी, बेटा वो खजाना केवल साहसी दिल वालों के लिए है। कहा जाता है कि जो उस गुफा में घुसेगा उसे पहले अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। रघु ने सुमन को अपनी योजना बताई। सुमन, चलो हम कल सुबह गुफा की ओर चलते हैं। सुमन थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम खजाना पा सकेंगे? अगली सुबह दोनों बच्चे गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन रघु ने हिम्मत नहीं हारी। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर उन्हें एक पेंटिंग दिखाई दी जिसमें खजाने का रास्ता बताया गया था। कौन है जो मेरे खजाने की तलाश में आया है? गुफा के अंदर भूतिया ने रघु और सुमन को देखा। तुम्हें खजाना चाहिए, पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियां हल करनी होंगी। बच्चों ने सहमति दी। पहली पहेली, मैं बिना पैर के दौड़ता हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, मैं क्या हूँ? रघु और सुमन ने एक दूसरे को देखा। रघु ने कहा, ये तो हवा है। भूतिया मुस्कुराया, सही जवाब। अब दूसरी पहेली, मैं हमेशा ऊपर रहता हूँ लेकिन कभी गिरता नहीं, मैं क्या हूँ? ये तो आसमान हो। भूतिया ने तीसरी पहेली पूछी। मैं हर रात आता हूँ लेकिन सुबह चला जाता हूँ, मैं क्या हूँ? रघु और सुमन ने सोचा, फिर सुमन बोली, ये तो चांद है। सही जवाब, तुम दोनों बुद्धिमान हो, अब खजाना तुम्हारा है। भूतिया ने उन्हें एक चमचमाता दरवाजा खोला। रघु और सुमन ने देखा कि अंदर अनमोल रत्न और सोने के सिक्के देखकर दोनों बहुत खुश हुए। अब हम इस खजाने का उपयोग अपने गांव के लिए करेंगे। वापस गांव लौटने पर रघु और सुमन ने खजाने का सही उपयोग किया। उन्होंने गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। दादा ने उन्हें गर्व से देखा और कहा, सच्चा खजाना वही है जिसे हम सबके लिए उपयोग में लाएं। इस तरह रघु और सुमन ने न केवल खजाना पाया बल्कि यह भी सीखा कि असली धन दूसरों की भलाई में है। गांव ने उन्हें एक नई पहचान दी और उनकी साहसिकता की कहानी सभी को प्रेरित करने लगी।